बड़ा ही मतलब गर्व का विषय है ये कि आज एक तो इस महाविद्यालय का प्रथम पीएचडी प्री सबमिशन सेमिनार हो रहा है। वो आज काम नहीं कर रहा है। हाँ कृपया भाई साहब, आवाज़ नहीं आ रही है, चालू करें इन्हें। हेलो हेलो, अच्छा धन्यवाद। मैंने ये बताया कि ये बहुत ही सम्मान का विषय है आज कि एक तो मेरे अग्रज आदरणीय प्रोफेसर विकास शर्मा जी यहाँ मौजूद हैं और दूसरा इस महाविद्यालय का प्रथम पीएचडी प्री सबमिशन वाइवा आज यहाँ संपन्न हो रहा है। तो दोनों ही बड़े विषय हैं। जैसा आदरणीय भाईसन ने बात की कि परिवेश का कितना महत्व है, आपके घर में एक ऐसा परिवेश, एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा इकोसिस्टम रहा है जिसमें पूरी नई पीढ़ी ने अनंत कीर्तिमान स्थापित किए हैं। चाहे प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा जी हों जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार में वाइस चांसलर रह चुके हैं, चाहे दीदी वंदना जी हों जो कि इस समय मुल्तानी मल मोदी कॉलेज में प्रिंसिपल हैं, और चाहे विकास जी हों, और कुमार विश्वास जी के बारे में तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये इकोसिस्टम कैसे हम सीखते हैं, अगर हम इस कॉलेज में भी एक इकोसिस्टम ऐसा डेवलप करें जिसमें विमर्श का, संवाद का माहौल बन सके। क्योंकि शिक्षण और शोध दोनों हमारी ड्यूटी बनती हैं, टीचिंग और रिसर्च। और बच्चों से भी ये हम उम्मीद करते हैं कि वो टीचिंग भी, यानी कि टीचिंग को भी सीरियसली लेंगे और रिसर्च को भी सीरियसली लेंगे। रिसर्च इसलिए जब अपना डेजर्टेशन या प्रोजेक्ट आप लिखते हैं ग्रेजुएशन में तो उसका बड़ा एडवांटेज आपको मिलता है, आपकी एक राइटिंग स्किल बढ़ती है और आपकी एनालिटिकल पावर पता लगती है। तो वो परिवेश आपके परिवार में रहा। मेरी कुमार विश्वास जी से जब भी बात हुई तो उन्होंने कहा ये क्रेडिट जाता है कि उनके फादर जब भी कोई डिबेट होती थी तो पूरे परिवार बैठ के बच्चों को तैयार करता था कि कैसे डिबेट में आप कौन सा पक्ष लेंगे। और डिबेट में ये नहीं होता कि आपको पॉजिटिव बोलना है या नेगेटिव, आपको जो विषय मिल जाए उसी पर बोलना है। तो दोनों पक्ष तैयार होना, बाइनरी से मुक्त रहना। बाइनरी हम बहुत जल्दी क्रिएट करते हैं कि हीरो है या खलनायक है, विलेन है या हीरो है, तो उससे मुक्त रहना। इस तरह की जब पर्सपेक्टिव डेवलप होता है तो उसका बड़ा महत्व मिलता है। एक सच की स्वीकार्यता उन्होंने की कि कैसे एक एक्चुअल कंपटीशन है परिवार में भी, कौन कहाँ पहुँचता है, और वो हमेशा हमारे बीच रहता है। हमारा साथी जब कोई काम करता है तो हो सकता है कोई साथी बेहतर कर रहा हो पढ़ाई में, तो हो सकता है आप रिसर्च में अच्छा कर लें, आप पर्सनल बिहेवियर में अच्छा कर लें, आपकी एड्रेसिंग बेटर हो जाए। तो अलग अलग पर्सनैलिटी ट्रेट हैं और कोई भी पर्सनैलिटी ट्रेट अच्छा या बुरा नहीं है, बस आप उसके पक्ष को सही से उजागर करें। बात हो रही थी ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज हमेशा काम करता है। कोरोना में उन्होंने राइटिंग शुरू की। आप जिंदगी में जो भी अपना मुश्किल पक्ष देखेंगे उसमें आपकी पर्सनैलिटी का कुछ ना कुछ नई नवीन चीज़ें आपकी शक्ति बन जाएंगी, और ये हमेशा है। आईटी ने भी या एआई ने इतना इस्टेब्लिशमेंट खुद को किया कोरोना पीरियड में कि हम सोच भी नहीं सकते। हम अपना जूम पर क्लास लेने लगे, गूगल मीट पर मिलने लगे, गूगल फॉर्म से हम लोग आधी चीज़ें करने लगे। हमेशा ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज काम करता है, ये बिल्कुल सच है। लिटरेचर के लिए जो कहते हैं कि एक बात होती है कि साहित्य जब हम कहते हैं तो बात होती है सभी के हित में लिखा जाना। आप कोई भी लिटरेचर पढ़ेंगे वो सबका कोई ना कोई एक नया पर्सपेक्टिव क्रिएट करता है, एक नए आपकी पर्सनैलिटी के डायमेंशन को देता है। तो जब भी आप लिटरेचर पढ़ेंगे उसमें लाइफ लाइकनेस होगी, जैसा जीवन में होता है वैसा होगा, और कोई ना कोई सजेस्टिव उसका नेचर होगा कि आप जीवन को किस डायरेक्शन ले जाएं। तो लिटरेचर आप किसी भी प्रकार का पढ़ते हैं, चाहे वो फिक्शन हो, चाहे हिस्टोरिकल हो या कुछ भी, वो आपको एनरिच करेगा और उसका एडवांटेज मिलेगा। मैं ये सारा एड्रेस बच्चों को स्पेशली दे रहा हूँ कि आपको क्या मिल सकता है पढ़ाई से, शिक्षण से, लिटरेचर से। अब बात होती है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव राइटिंग की। आदरणीय हमारे मुख्य वक्ता जी ने जो बात कही कि एक तो है हिस्टोरिकल राइटिंग जिसको सोर्स की जरूरत पड़ती है। अगर मैं हिस्ट्री लिख रहा हूँ तो जब मैं बात कर रहा हूँ कि औरंगजेब ने कुछ मंदिरों को दान दिया तो मुझे रेफरेंस चाहिए, किस लाइब्रेरी में वो स्रोत रखा हुआ है उसका रेफरेंस देना पड़ेगा। लेकिन एक क्रिएटिव राइटर को सोर्स नहीं देना पड़ता। ये तथ्यात्मक लेखन और रचनात्मक लेखन का अंतर है, क्रिएटिव राइटिंग और हिस्टोरिकल राइटिंग का, और ये क्रिएटिविटी पर निर्भर करता है।
इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी आज सक्सेस से सबसे मूल मंत्र हैं। और जब डॉक्टर साहब कह रहे हैं या प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि भाई एआई का इस्तेमाल कैसे कीजिए, क्योंकि एआई जितने भी आपको ऑप्शन दिखाता है वो दिखाता है जो हो चुके हैं, जो फीड है डेटा में। तो आपकी अपनी इनोवेशन को, अपनी क्रिएटिविटी को बाधित करता है। वो आपको फायदा कैसे देता है कि आपको एक डायरेक्शन दे देता है। आपने कोई चीज़ लिखी पेपर, आपने कहा कि इसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या कंटेंट होने चाहिए, इसकी स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए। स्ट्रक्चर आप उससे ले लेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर में, उसकी संरचना में इनपुट आपके होने चाहिए। तो ये एआई काम कर सकता है। मैं अभी जब यूनिवर्सिटी ऑफ यागिलोनियन में था, वो वहाँ इंडोलॉजी डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, तो उन्होंने चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हुए कुछ पोइट्री क्रिएट करने की कोशिश की। और एक राइटर आए हुए थे जो कि यूएस से आए हुए थे, और हमारे 2-3 साथियों ने कहा कि जो पोइट्री लिख कर आई वो बहुत लिमिटेड थी, वो बहुत अच्छी पोइट्री नहीं थी, उससे बेटर हमारे साथी लिख सकते थे। और उन्होंने पाया कि अभी भी ह्यूमन ब्रेन का कोई मुकाबला नहीं है, आपकी क्रिएटिविटी का कोई मैच नहीं है। तो ओरिजिनलिटी में बड़ी ताकत है। पढ़ने से हमारे पर्सपेक्टिव ठीक होते हैं। विवेकानंद ने कहा है कि धर्म जो है, जो बंधनों से मुक्त करे, पढ़ाई वो है जो बंधनों से मुक्त करे। लेकिन हम प्राय धर्म से भी क्या होता है, मुक्त होने की जगह और उसमें घिर जाते हैं। पढ़ाई से भी हम कई बार एक आइडियोलॉजी को इतना पकड़ लेते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी ही खत्म हो जाती है, क्योंकि आप एक राइटर की, एक आइडियोलॉजी की गूंज बन जाते हैं, बस उसका रिफ्लेक्शन बन जाते हैं। और अगर आप उसका रिफ्लेक्शन नहीं बनते तो आप एक बहुत अच्छे इंसान बनते हैं। जैसे डॉक्टर साहब बार बार कह रहे थे कि चेतना को जगाए रखिए, और चेतना जगी रही तो आप एक अच्छे शिक्षक हैं, अच्छे विद्यार्थी हैं। चूंकि पहला उद्देश्य हायर एजुकेशन का है क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल आलोचनात्मक मूल्यांकन करना। जो टीचर भी बात कर रहे हैं, आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर आप ये जो कह रहे हैं इसकी वजह क्या है, क्या कि इसके ऊपर कोई सोर्सेस है, क्या आप इसे प्रूव कर सकते हैं। और ये क्वेश्चंस आपके आने चाहिए। मैं अपनी बेटियों को बहुत आशीर्वाद दे रहा हूं जिन्होंने आज क्वेश्चन पूछे। ये ध्यान रखिएगा रियली, जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और याद रखिएगा कि हम एक मंच देंगे जिसमें आप अपनी राइटिंग को कॉलेज की मैगजीन में छपवा सकते हैं। कॉलेज मैगजीन का नोटिस ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में आपके पास आ जाएगा, जो इस सत्र की मैगजीन छपेगी। आपकी क्रिएटिव राइटिंग हो, आपकी कोई कहानी हो, उसे हम छापेंगे। आपका कोई व्यंग हो सरकार पर, कॉलेज पर, मुझ पर या कहीं भी, तो वो छापेंगे हम 100%। बट आपका स्तर सुधारेगा। टीचर आपको, जब आपके साथ टीचर हैं, आप अपनी कोई क्रिएटिव राइटिंग है, आप हिंदी के प्राध्यापक को दिखा सकते हैं, इंग्लिश लिटरेचर के व्यक्ति को दिखा सकते हैं, तो वो उसे पॉलिश कर देगा। कोई शब्द ऐसा है उसको ठीक कर देगा। पोइट्री अगर मीटर में नहीं है तो उसे मीटर में कर देगा, आपकी हेल्प करेंगे। तो ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। एक बात होती है, अभी आजकल बहुत संजीव सान्याल का बड़ा कोट चल रहा है आजकल, है ना। उन्होंने कहा कि अगर हमें विकसित भारत बनाना है ना, तो हमें जुडिशरी में रिफॉर्म करने पड़ेंगे। जुडिशरी सबसे बड़ा हर्डल है। लेकिन मैं अभी कहूँगा कि अभी हमारी पूरी ब्यूरोक्रेसी में, पूरे पार्लियामेंट्री सिस्टम में, जुडिशरी में, सब जगह संभावना है बेहतर करने की, और वो नई पीढ़ी देती है हमेशा। तो आप जो हैं वाहक हैं, टूल्स हैं, या फिर पर्सन्स हैं जो रिनेसांस के वाहक बनेंगे, जो नई चीजें लेके आएंगे। और वो आप सब में वो बीज है। मैं बार बार बात कहता हूं, विवेकानंद कहते हैं कि एवरी चाइल्ड इज यूनिक। हमने, महाविद्यालय ने, आपके परिवार ने आपको माहौल कितना दिया अपनी क्षमताओं को फ्लरिश करने का, ये हम पर निर्भर करता है, ये आपके परिवार पर निर्भर करता है। और आपकी भी ड्यूटी बनती है अपने छोटों को सुनने की। जो बहन भाई है उन्हें सप्रेस नहीं करना है, उनकी क्रिएटिविटी है तो उसे अप्रिशिएट करना है। और जो भी लोग आपकी क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट नहीं करते, आपकी वो आपके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। आपको सोचने दें, आपको डिफरेंट बात कहने दें। और डेमोक्रेसी में है जब आप विपरीत शब्दों का सम्मान करते हैं, विरोधी बातों को भी सम्मान से सुनते हैं, तब आप एक अच्छे डेमोक्रेटिक पर्सन हैं। पर हम कितने हैं ये हम खुद सोच लें। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। हिस्ट्री कभी बाइनरी नहीं क्रिएट करती है अगर वो सब्जेक्टिव हो जाए। राइटर अगर सब्जेक्टिव है तो किसी को कंडेम करेगा या किसी को अप्रिशिएट करेगा। लेफ्टिस्ट राइटर है लाल बहादुर वर्मा, मैं उनसे पर्सनली मिला, और लेफ्टिस्ट है, मैं पहले ही कह देता हूं। उनकी लाइन है कि इतिहास किसी को कोसने के लिए या श्रद्धा विभूत होने के लिए नहीं है, बल्कि इतिहास जानने के लिए। मैं उनसे तेलियरगंज में वो रहते थे,
और लेफ्ट हो राइट हो डजेंट मैटर, जो आदमी अपना काम निष्ठा से करता है वो बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है। मैं पहुंचा, वो 50-60 किताबों से बैठे हुए अपने एक असिस्टेंट को डिक्टेट कर रहे थे और बिल्कुल किताबों के बीच घिरे हुए थे। तो मेरे लिए बड़ा इंस्पिरेशन था कि एट द एज ऑफ 70+ आदमी इतनी मेहनत से काम कर रहा है, अपनी आइडियोलॉजी के लिए कर रहा है, डजेंट मैटर। राइट वाले भी करते हैं, लेफ्ट वाले भी करते हैं, पर उनका डिवोशन आप देख सकते हैं। तो इतिहास बाइनरी क्रिएट नहीं करना चाहिए। इतिहास को चाहिए कि एक व्यक्ति में ये अच्छा है, ये बुरा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग में क्या है, मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों होती हैं, और ये इतिहास हमेशा बताता है। भाषा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन भाषा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है विचार और इंटेंशन। विवेकानंद की फिर कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा है कि विचार बहुत बड़ा है, इंटेंशन बहुत बड़ी है। तो आपके अंदर के जो विचार हैं उन्हें, और जो आपकी इंटेंशन है उसे जितना प्योर हो सके उसको प्योर रखिए, वो आपको बहुत आगे ले जाएगी। तटस्थ होना एक जिम्मेदारी है, लेकिन मानव होने के नाते चूंकि हम मशीन नहीं है तो थोड़े बहुत तो सब्जेक्टिव होंगे, बट हम सब्जेक्टिविटी को मिनिमाइज रखें, थोड़ा रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हों, ये कोशिश होनी चाहिए। जैसा डॉक्टर साहब मैडम ऋचा जी ने पूछा महाभारत के बारे में, तो जब हम कोई भी फिल्मों में दिखाएंगे तो हीरो के पास गलत काम करने का एक कारण होगा, विलेन के पास भी एक कारण होगा, लेकिन जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो किसी भी कॉजेजन में कम से कम 10 कॉज होंगी, कम से कम 10। 1857 का विद्रोह क्यों हुआ, 10 कॉज हैं। पार्टीशन क्यों हुआ, जैसा मैम ने शांतनु के बारे में कहा, ऐसे ही पार्टीशन का फाउंडेशन स्टोन 1909 में सेपरेट इलेक्टोरल बोर्ड देते ही लग गया, फाउंडेशन स्टोन। अब अगर हमारे लीडर्स विजनरी होते तो उस स्टोन को हटा भी सकते थे, उस पर बाकी स्टोन नहीं रखते। पार्टीशन इसलिए हुआ, फाउंडेशन स्टोन 1909 में रख गया था। कोई किसी को ब्लेम करता रहे, एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, बहुत सारी सर्कमस्टांसेस जिम्मेदार हैं। तो लिखते रहें, पढ़ते रहें, और सर थैंक यू सो मच, यू आर सच एन इंस्पिरेशन, थैंक यू सो मच। मेरे लिए गौरव का विषय ये भी है कि मेरे अग्रज हैं, बड़े भाई हैं, बहुत कुछ सीखा है मैंने पूरे परिवार से। सो थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शिक्षक साथियों का भी और बच्चों का भी, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही कम शब्दों में हमें पूरा जो सार है लेखन का या जीवन का, इतिहास का, बहुत ही कम शब्दों में समझा दिया है। आई again want to thank each and everyone, every student, every faculty member, our principal sir, or the chief guest, or we can say the speaker, the guest speaker, Professor, poet, novelist, Vikas Sharma. Thank you so much to come here. Please take your refreshment. Thank you.